नमस्ते प्रिय विद्यार्थियों। सेकेंड ईयर के विद्यार्थी, आज हम सैम्पलिंग ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। सैम्पलिंग बताने से पहले थोड़ा सा हम पीछे का रिवाइज करना चाहेंगे कि किस तरीके से हम सोशल रिसर्च या हम कोई भी उसके लिए टॉपिक लेते हैं तो किस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग सब जानते हैं, सबसे पहले हम एक कॉन्सेप्ट या टॉपिक डिसाइड करते हैं, फिर उसके बारे में हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस आप लोग जानते हैं, उपकल्पना, परिकल्पना, जो कि एक इमेजिनेशन या कोई टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है जिसकी हम वैलिडिटी प्रूव करते हैं। उसके बाद हम डेटा कलेक्ट करने का काम करते हैं। अलग अलग तरीकों से माध्यम से हम डेटा कलेक्ट करते हैं, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं। एक बार हम डेटा इकट्ठा कर लेते हैं तो अगला स्टेप हमारा उस डेटा को प्रॉपरली क्लासिफाई करना, वर्गीकरण करना और टेबुलर फॉर्म में उसको अरेंज करने का होता है। जिस तरह का जो डेटा है उसको एक जगह रखना, अलग तरह के डेटा को दूसरी जगह रखना, इस तरह का हम करते हैं काम। उसके बाद फाइनली जब हम डेटा को एनालाइज करते हैं तो उसके आधार पर हम कुछ एक निष्कर्षों पर पहुंचते हैं या जनरलाइजेशन के ऊपर पहुंचते हैं। तो ये स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। अब इसके अंदर सैम्पलिंग का क्या रोल है वो हम देखने जा रहे हैं, या सैम्पलिंग होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, क्या सैम्पलिंग के पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, एडवांटेजेस हैं, क्या सैम्पलिंग के डिसएडवांटेजेस हैं। इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। हम लोग मान लीजिए बाज़ार में गेहूँ खरीदने के लिए जाते हैं या चावल खरीदने के लिए जाते हैं। मैं बहुत बार चावल खरीदने हम लोग काफ़ी मात्रा में चावल खाते हैं। बेसिकली वी आर राइस ईटर्स। तो 10-20 किलो चावल एक साथ लेकर आते हैं तो बहुत सारी बोरियों में से मैं उसमें से चावल निकलवा के देखती हूँ और चावल का दाना देखती हूँ। 5-6 बोरियों में वो आदमी छेद करके घुसाता है और फिर वो निकालता है चावल और मुझे दिखाता है। अब क्योंकि मैं चावल खरीदने जा रही हूँ और 20 किलो की बोरी में से 5-7 दाने चावल निकाल के वो मुझे पूरी बोरी के बारे में जानकारी दे देता है कि भाई इस बोरी में इस तरीके का चावल है। या हम घर में जब चावल बना रहे होते हैं मान लीजिए, तो चावल जब पक जाता है तो 2-4 दाने उसके छू के देखते हैं तो लग रहा है कि चावल गल गया है, पक गया है। पूरे चावल को तो नहीं हम वो करते हैं। तो बच्चों, यही सैम्पलिंग होता है कि पूरी पॉपुलेशन के बारे में हम एक छोटा सा हिस्सा वो लेकर और पूरे पॉपुलेशन के बारे में हम निष्कर्ष निकालें या उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। 2 चीज़ें आपको समझनी है। एक तो कॉन्सेप्ट होता है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मतलब पूरी चीज़ को आप देख रहे हैं, समग्र जो भी बड़ा लेवल पे जो भी कुछ है। और एक है पार्ट ऑफ दैट पॉपुलेशन जिसे हम सैंपल कहते हैं। तो पॉपुलेशन में से हम एक छोटा सा हिस्सा लेके और पूरी पॉपुलेशन के बारे में कंक्लूजन निकालते हैं। मान लीजिए आपको किसी गांव का अध्ययन करना है और गांव में आपको कोई टिपिकल परिवार हैं, या मान लीजिए किसानों ने जिन्होंने सरकार से ऋण ले रखा है, उसका आपको अध्ययन करना है कि सोशल स्टेटस ऑफ फार्मर्स का आपको कुछ अध्ययन करना है जिन्होंने सरकार से ऋण की सुविधा प्राप्त कर रखी है। अब इस
के लिए आपको जो भी आपने गांव का सिलेक्शन करा है उसमें जाकर आप व्यक्तियों का अध्ययन करेंगे और उसके बेसिस पे आप पूरी पॉपुलेशन के लिए रिजल्ट्स निकालेंगे। एक सैंपल लेके, मान लीजिए आपने 200 परिवारों का अध्ययन करा तो वो आपका 200 का सैंपल हो गया, जिसके बेसिस पे आप किसानों की क्या समस्याएं हैं उसके बारे में आप कंक्लूजन निकालेंगे। तो सैंपल जो है वो किसी भी समग्र का एक छोटा हिस्सा होता है, एक मॉडल होता है जो कि समग्र की पूरी विशेषताएं रखता है और उसके बारे में आप अध्ययन करके पूरे होल के बारे में या पूरे समग्र के बारे में आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू रिप्रेजेंट द होल, पूरे के बारे में आपको ये जानकारी दे देता है। तो वो सैंपल के अंदर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई, उसके अंदर पॉपुलेशन की या जो भी आपका बड़ा हिस्सा है, लार्जर जो समग्र है, उसकी विशेषताएं होना ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मान लीजिए आपके इलेक्शंस होते हैं बच्चों, आप लोग सब जानते हैं। अब इलेक्शन के अंदर आपके क्लास के अंदर से, हर क्लास के अंदर से 4 क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाते हैं। मान लीजिए 100 बच्चों की क्लास है, 4 क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स आपको चुनना है। क्यों चुनना है? क्योंकि कोई भी कॉलेज की समस्या हो, कोई भी कॉलेज में फंक्शन ऑर्गेनाइज करना हो, कुछ भी चीज़ हो, उसके लिए जब भी कभी मीटिंग होएगी, प्रिंसिपल से मिलना है, बाहर के लोगों से मिलना है या आपस में मिलना है, तो उसमें पूरी क्लास एट अ टाइम नहीं जा सकती। तो जो कुछ चुने हुए आपके प्रतिनिधि हैं, क्लास रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो लोग जाएंगे। तो वो चुने जाते हैं इस बेसिस पे कि वो सबको, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करें। तो ये आइडिया है कि पूरी क्लास का रिप्रेजेंटेशन वो 4 बच्चे कर रहे हैं, तो उनको हमें इस तरीके से चुनना है कि पूरी क्लास के बच्चों की खूबियाँ उनके अंदर हों। या आप लार्जर लेवल पर आप अपने प्रेसिडेंट को चुनते हैं, कॉलेज के हर साल इलेक्शंस होते हैं, उसके लिए आप प्रेसिडेंट को चुनते हैं, तो उसके अंदर भी आप खूबियाँ देखते हैं, कुछ ना कुछ इस तरह का देखते हैं कि हाँ, ये बच्चा जो है वो कॉलेज की चीज़ों के लिए उपयुक्त है, इसके अंदर वो सभी खूबियाँ हैं जो कि एक प्रेसिडेंट के अंदर या छात्र अध्यक्ष के अंदर होनी चाहिए। धन्यवाद।